हमारे यहां अब एक हवाई बिगड़ा हुआ है। कुछ अरसा से पूरे मुल्क में फितना फसाद की आग लगा दी गई है, गुमराह किया गया है हमारी यूथ को, नौजवान नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है। गालम गलोच की सियासत परवान चढ़ी है। इज्जत, एहतराम, रवादारी, पासदारी का खात्मा होता जा रहा है। ये हम कौम को दे रहे हैं पॉलिटिकल कल्चर। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान, हम तो जब से पैदा हुए हैं ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान जो ज़राअत है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है इकोनॉमी की। लेकिन बदकिस्मती से ये वो सेक्टर है जिसको हमेशा निगलेक्ट किया गया है। आपकी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी स्ट्रेंथन होएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपनी जगह, सर्विसेज के हवाले से भी सेक्टर अपनी जगह, लेकिन जब तक रूरल इकोनॉमिक बैक होल्डिंग को हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, हम नहीं समझते पाकिस्तान मौशी बहरान से निकल सकता है। जनाब स्पीकर, जो सेलेंट फीचर्स हैं बजटरी अफेयर्स के, फिजिकल पॉलिसीज के हवाले से, उसमें जो सैलरीज इंक्रीज हुई हैं हाईली अप्रिशिएटेबल है। पेंशनर्स को रिलीफ दी गई है, ये बहुत अहसन इकदाम है। इसके साथ ही सोलर पर जो जीएसटी का खात्मा हुआ है और सीड्स के हवाले से जो जीएसटी का खात्मा हुआ है, ये भी दिस इज हाईली अप्रिशिएटेबल। लेकिन जनाब स्पीकर, जब एनर्जी क्राइसिस है, लोड शेडिंग है मुल्क में, किसान मर रहे हैं, आज यूरिया खाद की कीमत कहां चली गई है, अवेलेबिलिटी नहीं है। खुदारा मैं मुतलका अहकाम से ये गुजारिश करता हूं कि फर्टिलाइजर के हवाले से कोई मैकेनिज्म इवॉल्व करें, ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो, किसान को खाद मिलेगी तो फसल में जाएगा। तो इसको बेटर मैनेजमेंट से, गुड गवर्नेंस से हम हल कर सकते हैं। साथ ही मेरी इस्तदा है कि जब तक हम ऑल्टरनेट रिसोर्सेज पे नहीं जाएंगे तो एनर्जी क्राइसिस से हम नहीं निकल सकते। साबका रेजीम्स की नाअहली से हम डैम्स तक नहीं बना सके, जिसकी वजह से आज हमको ये सामना करना पड़ रहा है। जनाब स्पीकर, सोलर पैनल्स के लिए, सोलर एनर्जी के लिए, सोलर ट्यूबवेल्स कन्वर्ट करने के लिए बिलासूद किसानों को, काश्तकारों को, जिमीदारों को कर्जाजात दिए जाएं ताकि वो अपने मामलात को बेहतर कर सकें। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान की हुकूमतों के हवाले से, जनाब स्पीकर, वो है इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म्स। जो भी हुकूमत में आता है, जहां वो अवाम से वादे करके इधर पहुंचता है, वहीं वो ईवानों में, अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट्स में हमेशा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अगर इस पर अमल होता, आज हमारे इदारे मजबूत होते। इदारे मजबूत होंगे तो ये मुल्क मजबूत होगा, मुल्क मजबूत होगा तो हमारी कौम तरक्की करेगी, खुशहाली के तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। इसमें जो आने वाले वक्तों में फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस को हम देखने जा रहे हैं, वहां पर वाटर क्राइसिस भी पाकिस्तान को
मुकाबला करना है। हमारे मुल्क में वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। जब तक डैम्स नहीं बनेंगे, जब तक हम वाटर चैनल को, वाटर रिसोर्सेज को इंप्रूव नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक हम अच्छी फसलें नहीं उठा सकते। ये जो शहरों में चकाचौंध रोशनी है, ये किसान की मेहनत का सारा सिला है। अगर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी स्ट्रेंथन होएगी तो शहरों में खुशहाली आती है, अवाम को सहूलत मिलती है। तो इस पर हम समझते हैं कि भरपूर है। जनाब स्पीकर, मैं अब बात करूंगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी NA 159 मुल्तान की। मैं जाती तौर पर और अपने हलके के अवाम की तरफ से इस रजीम का, इस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे यहां एक बड़े अरसे से 40-50 साल से एक इशू चला आ रहा है। मुल्तान सक्खर मोटरवे बनने से स्टेट ऑफ आर्ट मंसूबा है, जिससे पूरी इकोनॉमी, सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट हुई है। लेकिन ये शुमाल से जनूब की तरफ है। अब तरक्की का पहिया हम चाहते हैं जनूबी पंजाब में मशरिक से मगरब की तरफ जाए, उससे सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट होगी। इसमें PSDP में चनाब रिवर पर अलॉन्ग विद द लिंक रोड्स ब्रिज दिया गया है, जो कि हाईली अप्रिशिएटेबल है। इससे हमारे इलाके से गुर्बत, पसमानगी का खात्मा होगा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बेहतर होंगे, और DG खान डिवीजन और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ विल बी कनेक्टेड विद द M5 मोटरवे। इसके बाद 500 एकड़ पर मुहित नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क का कयाम है, जिससे हम समझते हैं कि बेरोजगारी का खात्मा होगा। दिस इज हाईली अप्रिशिएटेबल। और एक 48 किलोमीटर्स का रोड दिया गया है, वो भी काबिल तहसीन इकदाम है, जो शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला को जाता है। उसकी हालत इंतहाई खस्ता थी, तो ये पिछली रजीम को इस्तात नहीं हो सकी कि जनूबी पंजाब में तरक्की के पहियों को आगे ले जाने के लिए प्रैक्टिकल कोई इकदाम करे। नारों की हद तक तो हर बंदा बात करता है। जनूबी पंजाब के अवाम के साथ धोखा किया गया जनाब स्पीकर। जनूबी पंजाब ही इनको इक्तदार में लाया था। सिर्फ ये 2 सेक्रेटेरिएट बनाने से और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बिठाने से क्या इलाके की महरूमियत का खात्मा होता है, पसमानगी का खात्मा होता है? सियासी महरूमी है, इक्तसादी महरूमी है, अमन व अमान के मसले हैं, गुड गवर्नेंस के मसले हैं, लेकिन जनूबी पंजाब के अवाम के साथ धोखा किया गया। इसके बाद आखिर में मैं इतना अर्ज करूंगा जनाब स्पीकर, खलूस और नेक नीयती से अगर काम किए जाएं कि उसके नताइज बेहतर आते हैं। इस रजीम से मेरी इस्तदा है कि पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस के लिए नाअहली का खात्मा होना चाहिए, काहली का खात्मा होना चाहिए, सुस्ती का खात्मा होना चाहिए, ताकि हम बेहतर रिजल्ट ले सकें। और मैं अपने इलाके के हवाले से आखिरी बात करूंगा जनाब स्पीकर। हमारे इलाके में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ब्रैकिश वाटर है, जिससे कड़वे पानी होने की वजह से ना वो यील्ड आती है क्रॉप्स की, ना ही प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। तो हमारी ये सलाह है कि ब्रैकिश वाटर के खात्मे के लिए वहाँ पर कोई फौरी तौर पे मैसिव लेवल पर, बल्कि मैं कहूँगा पूरे जनूबी पंजाब के लिए ब्रैकिश वाटर के खात्मे के लिए कोई पॉलिसीज़ बनाना चाहिए, प्लानिंग की जानी चाहिए और फंड्स मुख्तस करने चाहिए। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर सर। शुक्रिया जी।